रोइए नहीं, आपने करोड़ों का। नहीं, मेरा गाड़ी यहाँ पकड़ा हुआ है खड़े, मेरा शादी है तो हम रोएंगे ना तो क्या हंसेंगे हम। मेरा गाड़ी अंडर लोडिंग है, यदि जो ओवरलोडिंग हुआ तो मेरा फांसी देगा, तो फांसी चढ़ने के लिए तैयार। फाइन देने के लिए सर पैसा नहीं, गाड़ी पकड़ लिया, कहाँ से हम फाइन देंगे? गरीब आदमी मर जाएंगे सर। से सर हम 500 मेरा गाड़ी चल के देख लीजिए सर क्या स्थिति है। बोले गए तो जाइए हम 10 मिनट, बड़ा बाबू सोए हुए हैं तो वहाँ बैठे तब आप लोग के देखे, तब हम गए भीतर। जब भीतर जाते तो कहते जाओ बाहर। ड्राइवर है कि आतंकवादी? आप क्यों उसको घुमा रहे आज हैं? हर क्यों उसको थाना- जेल भेज रहे इस थाना हैं? से उस उसका थाना- अपराध इतना ही था ना, मारपीट उसका किया जा रहा है। अपराध इतना ही था कि वो ट्रक का ड्राइवर था। पुलिस वाला ये नहीं सोचता है जो पब्लिक जिंदा रहे। पुलिस वाला पब्लिक का एटीएम समझ लिया है, जो एटीएम में पैसा डाले और निकाल ले। पुलिस वाला ये सोच लिया और कुछ नहीं सोचा है। और क्या दारू वाला निकल जा रहा है, बालू वाला पकड़ा जा रहा है, जो कि हम लोग का गाड़ी कांटा से एकदम कांटा करा जाए अभी इसका। यदि बेसी होगा तो हमारा गाड़ी 10 लाख फाइन करेगा, फिर भी देने को तैयार है। कांटा कराएगा तब ना। गरीब आदमी 3-3 लाख रुपया कहाँ से फाइन देगा सर? 2000 रुपया 2500 रुपया 6 चक्का गाड़ी में बचता है। मेरा गाड़ी के चल के देख लीजिए कै टन बालू लोड है से। जायजर में खूब 1 टन बालू कम है मेरा। तो काटा स्लिप लेला के बाद में 2-4 पकड़ के ड्राइवर को मार के मोबाइल छीन के तब जाके बंद कर दिए, कहें कि तुम ज़्यादा होशियार बन रहे हो। और हमारा ड्राइवर जो चालान दिखाया कि सर देखिए चालान चेक है, ओरिजिनल चालान है। हाँ तो कल देखेंगे, और चालान के ज़बरदस्ती के चालान फाड़ के फेंक दिए कि बोले चलो मारपीट खलासी और ड्राइवर दोनों को अंदर कर दिए हुए हैं। मारपीट के जी हम लोग के भी ड्राइवर के साथ मारपीट किया गया, लेकिन हम लोग का डर इसी बात को लग रहा है कि ऐसा नहीं कि चालान का डेट फेल हो और फिर केस कर दे। क्योंकि गाड़ी में मेरा जीपीएस है और जीपीएस ट्रैक किया जा सकता है, चालान ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। मतलब कानून में रहिए तो भी जाइए, और कानून से बाहर रहिए तो माल देके जाइए, सीधा कहानी है। हम कहते हैं कि बोलते हैं पुलिस वाले कि हम कहते हैं अंदर लोग लाते कि लादो बरबड़ी और हमारा पाकिट गरमाओ। पुलिस वाले बोलते हैं सर ये पाकिट लादो भरबड़ी और हमारा पैसा पाकिट गरमाओ, यही समझ वहाँ पे नो एंट्री और मार के गाड़ी में बैठा लिया जाता है, डकैत की तरह सबको घुमाया जा रहा है आज, और कल सबको जेल भेज देगा निश्चित। हम कह रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं ना कि छोड़ देंगे घंटा बाद, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ऑनलाइन चालान उसको चेक करना चाहिए कि चालान है कि नहीं है। ड्राइवर के हमको जेल कर दिया, बहुत मारा था अंदर, और गाड़ी में हमको मारा, ड्राइवर के मेरा भी मारा। बोलता है तुम भागो तो तुमको भी जेल कर देंगे। तुमको भी मारा, ड्राइवर सबको भी पीटा? मारा बहुत। क्यों? रहा अंदर, वो बोलता है जो बिहान सबके कल काटा कराएंगे, काटा भी नहीं कराया। बड़ा बोला जगह कितना गाड़ी के हम काटा कराने चले, हमको बहुत काम है। ये वो गाड़ी है जिससे सारा का सारा विवाद कहिए या जो भी कहिए मीडिया का हम लोग एक्टिव हुए थे। गाड़ी नंबर है BR09GC 0628। और जहां अगल बगल में देख रहे हैं सारी गाड़ियां, कुछ ओवरलोडें हैं, कुछ अंडरलोड हैं, सारी की सारी ये बाजार समिति बिहटा की पूरी भरी हुई है सिर्फ ट्रक से। कुछ ट्रक मालिक हमारे साथ हैं जिनकी गाड़ी आज सुबह में पकड़ी गई है। धन्यवाद बिहार पुलिस, आपने क्विक रिस्पॉन्स लिया। 3 बजे चालान कटा और 4 बजे आपने गाड़ी पकड़ ली। धन्यवाद है आपका। ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए बिहार सरकार के द्वारा। अगर वो पुरस्कृत नहीं हो रहे हैं तो दुर्भाग्य है। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर, आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट। मैं बता दूं, आज मैं गया था बिहटा, जहां पे बहुत सारी अंडरलोड गाड़ियां फंसी हुई हैं, उसकी रिपोर्टिंग के लिए ग्राउंड जीरो पे। उससे पहले एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ट्रक एसोसिएशन से संबंधित नेता लोग जिन्होंने खुद से कुर्सी बनाया और खुद से विराजमान हो गए हैं, वो आज 3 दिनों से क्या कर रहे हैं? जबकि वहां पे सैकड़ों ट्रक पहले से फंसा हुआ था और आज भी 25-26 ट्रक पकड़ाया है और कल भी कुछ गाड़ियां पकड़ाई थी। लेकिन उन सभी नेताओं की शायद थाने पे जाने में, मैं बता दूं आपको कि फटता है। वो थाने पे नहीं जा सकते और नहीं गए मेरे बार बार आह्वान के बाद भी, क्योंकि उनके अंदर जिगर में गुर्दा नहीं था। एक बात मैं बता दूं, एसोसिएशन में बैठे हुए तमाम लोग जो बार बार बोलते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, चाहे वो रांगा बिल्ला हो, चाहे दूसरे एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महोदय हो, मैं दोनों के लिए अभी मैसेज जारी करता हूं। एक बात अब बताइए, जब आपके संगठन से संबंधित कोई सवाल होता है तो आपको मिर्ची लगती है। सर, आपके बारे में मेरे पास जो भी जानकारी है, मैं अभी, क्योंकि दूसरा मुद्दा आया हुआ है इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे पास इतना सबूत है, वो सबूत कोई दूसरा नहीं देता है, आपके ही संगठन के लोग मुझे मुहैया करवाते हैं। वो बोलते हैं आखिर ये बुजुर्ग व्यक्ति कब तक कुर्सी पर बैठा हुआ रहेगा, हम जवानों के लिए कब कुर्सी छोड़ेगा। लेकिन आप हैं कि मानते नहीं, आप उल्टे हमको धमकाते हैं, हमारे चैनल के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, आज तक और इंडिया टीवी के बारे में। आपकी भी पोल बहुत जल्द खोलूंगा। आपके संगठन के लोगों ने इतना सारा सबूत मुहैया करवा दिया है
कि बहुत जल्द आप बहुत गाली गलौज करते हैं ना लोगों को, आपको लगता है कि हम जुल्मी जमींदार हैं। कोई किसी से कम नहीं है, इतना बात आप याद रखिएगा। हमारी एक मर्यादा है, हम बंधे हुए हैं, इस वजह से अभी तक चुप हैं। लेकिन जितना चीज आपके संगठन के आपके साथ में बैठने वाले लोगों ने हमें उपलब्ध करवा दिया वो काफी है। बस कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। और मैं बिहार के ट्रक मालिकों को एक सीधा संदेश देता हूं अपने देशपाल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, जब आपका नेता आपके साथ दुख में खड़ा ही नहीं है, आप क्यों एसोसिएशन और ऐसे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं? जब आपके दुख में रोने की बारी आती है तो घर से कोई निकलता नहीं है, जब माल कमाने की बारी आती है तो सब घर से बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों? आपको खुद सोचना पड़ेगा। आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता है। देशवा न्यूज, आज देशवा न्यूज वहां ग्राउंड जीरो पर था, बिहटा थाने पे, और थाने पर फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी का क्षमता नहीं है जो आज तक जा पाए। 3 दिन हो गया ना सर, आप पटना में रहते हैं, सारे के सारे लोग आप पटना रहते हैं, वहां पे ग्राउंड जीरो पर जब बिहटा पे थाना रिपोर्टिंग करने की बात आई, बिहटा थाने से जाके या बाजार समिति थे, ये लोगों लेके मैं गया था, धीरज परासर, आप इसको गौर से देखिए। एक अकेला यही आपका शुभचिंतक हो सकता है आने वाले समय में, जिसको अभी हमारे ट्रक मालिक, भोले भाले ट्रक मालिक नहीं समझ रहे हैं। आने वाले समय में वो इसका वैल्यू समझेंगे, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म हम देंगे आपको लेके, वो प्लेटफॉर्म आपको कोई नहीं दे सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। आपके दुख में भी और सुख में भी साथ ही सिर्फ देशवा ट्रांसपोर्ट रहेगा। लेकिन अपने आप को नेता कहने वाले पटना में बैठ के शीर्ष पे बैठे हुए लोग बिहटा तक नहीं पहुंच पाते। अब आप सोच सकते हैं, जब चंदा वसूली की बात आती है तो एक संग्राम छिड़ जाता है पूरे बिहार में। संग्राम, भिन्न भिन्न प्रकार से गाजा बाजा के साथ चंदा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन चंदे का हिसाब कुछ नहीं मिलता है। और जब बात आती है ट्रक मालिकों के हित के लिए बिहटा थाने पे जाने की, एसपी डीएसपी से बात करने की, और जब देशवा न्यूज के द्वारा उनको आह्वान किया जाता है कि चलिए साथ में मिलकर इस युद्ध को लड़ा जाए, तो उल्टे ज्ञान देते हैं। ज्ञान श्रीमान, आपका ज्ञान आपके पास रहे, हमारा ज्ञान हमारे पास है। जब परसों एक घटना हुई थी, बेगूसराय की गाड़ी को जो अंडरलोड थी उसको बिहटा थाने के द्वारा पकड़ ली गई, और उसके बाद उस गाड़ी पे चालान नहीं करके ये लोग उस गाड़ी पर एफआईआर कर दिए। और ये वो गाड़ी है। एफआईआर करने के बाद इस गाड़ी पे ड्राइवर को और खलासी को काफ़ी पीटा भी गया। खलासी इसका मेरे साथ है क्योंकि भाग के ही जान बचाया था। क्या हुआ था बाबू उस दिन? अंदर रोड मेरा गाड़ी है, काटा से 600 किलो कम है, काटा पर ही था, चालान था, अतः पर भी बड़ा बाबू गाड़ी धर लिया, मारा है बहुत ड्राइवर का। बोलता है बिहान काटा कराएंगे, काटा कराने नहीं गया, थाना में जेल कर दिया ड्राइवर का। तो हुआ क्या था उसे बताओ, रात में कितने बजे पकड़ाई, क्या हुआ? 2:30 बजे भोर था। 2:30 बजे भोर। बात किससे करवाए थे अपने मालिक को? मालिक रो रहे थे, इसके मालिक रो रहे थे बिलक बिलक के देशवा न्यूज के ऑफिस से ज्यादा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाए, और हम लोगों ने भी स्थानीय बिहटा के थाना इंचार्ज महोदय से भी बात किया, जो मैं आपको सुनाऊंगा। आखिर उस रात में किया था जो बिलक बिलक के मालिक रो रहे थे, तुम्हारे ऐसी क्या परेशानी हो गई? सारे बात हमारे दर्शकों को बताओ। ड्राइवर के हमको जेल कर दिया, बहुत मारा था, अंदर और गाड़ी में हमको मारा, ड्राइवर के, मेरा भी मारा। बोलता है तुम भागो तो तुमको भी जेल कर देंगे। तुमको भी मारा, ड्राइवर साहब को भी पीटा? मारा बहुत। क्यों? यहाँ अंदर बोलता है जी बिहान सबके कल काटा कराएंगे, काटा भी नहीं कराया। बड़ा बोला जगह कितना गाड़ी के हम काटा कराने चले, हमको बहुत काम है। ये वो गाड़ी है जिससे सारा का सारा विवाद कहिए या जो भी कहिए मीडिया का हम लोग एक्टिव हुए थे। गाड़ी नंबर है BR09GC 0628। और जहां अगल बगल में देख रहे हैं सारी गाड़ियां, कुछ ओवरलोडें हैं, कुछ अंडरलोड हैं, सारी की सारी ये बाजार समिति बिहटा की पूरी भरी हुई है सिर्फ ट्रक से। कुछ ट्रक मालिक हमारे साथ हैं जिनकी गाड़ी आज सुबह में पकड़ी गई है। क्या हुआ था सर? मेरा गाड़ी सर सुबह 4 बजे मेरा ड्राइवर फ़ोन किया कि बड़ा बाबू बिहटा वाला थाना गाड़ी रोक लें, बोल रहे कि हम खनन पदाधिकारी हैं। तो हमने उनको बोला ड्राइवर साहब के, बिहटा थाना प्रभारी बोले हम खनन, हाँ खनन पदाधिकारी बोल गाड़ी पकड़ लिए हैं। तो हम कहे खनन पदाधिकारी हैं तो उनसे बात करो। तो उसमें जो सिपाही थे गाड़ी में बैठल, जो कहे कि नहीं इंस्पेक्टर साहब गाड़ी पकड़ लिए हैं। हम कहे काहे पकड़ लिए? तो गाड़ी आपका ओवरलोड है। हम कहे कि अगर ओवरलोड रहेगा तो हम दुगना फाइन देने के लिए तैयार हैं आपके पास। तो कहा कि आपके पास चलान है? हम कहे चलान हमारे पास है। तो ये मैं अपना चलान निकाल के लाया। गाड़ी मेरा क्षमता से 41,700 है, जो कि 42 टन पर पूरा पासिंग है। गाड़ी 14 चक्का गाड़ी है, BR25 8703 जहानाबाद। गाड़ी 300 ग्रेस वेट से 300-400 kg अगर कम भी है तो भी स्थानीय थाना इंचार्ज के द्वारा गाड़ी पकड़ी जाती है। मेरा गाड़ी है। अब इस गाड़ी को देखिए, इनका कहना है कि 1300 किलो कम है। अब देखिए, अब क्या बोले सर? BR25 9788 गाड़ी नंबर है, जो चालान 3:13 पर कटा हुआ है, और सुबह में गाड़ी पकड़े हैं आज। और बोलते हैं कि चलो लगाओ तुम पहले वहाँ पर बाजार समिति में, और फिर सब ड्राइवर को जेल भेज दिए हैं।
ड्राइवर को जेल क्यों हो जाता है यही हमको समझ में नहीं आता है। हमारा गाड़ी WV23C2144 है, जो आज सुबह 4:30 के करीब में गाड़ी पकड़ी गई है। और हमारा ड्राइवर जो चालान दिखाया कि सर देखिए चालान चेक है, ओरिजिनल चालान है। हाँ, तो कल देखेंगे। और चालान के ज़बरदस्ती के चालान फाड़ के फेंक दिए कि बोलो यार चलो चलो, मारपीट खलासी और ड्राइवर दोनों को अंदर कर दिए हुए हैं। मारपीट के? जी, मारपीट करके। कितने ड्राइवर खलासी भी बंद होंगे जेल में? आज जो घटना हुई आज कम से कम 25 है। हम लोग गए थे पीछे पीछे, एक मिनट, हम लोग पीछे पीछे गए थे। जो बस मंगाया गया बिहटा थाना के द्वारा, और बस के पीछे पीछे हम लोग गए कि हम लोग को बोल दिए कि इसे हटा दिए, लेकिन डाउट लगा कि लोग कोर्ट तो नहीं भेज रहे हैं, जेल के भेजने के लिए। लेकिन हम लोग पीछे गए तो कुछ मैंने ड्राइवर को खगौल थाना में लगाया गया, और उसके बाद और लोग को शाहपुर थाना ले गया और बोले कि जब हम इसको दिखवाते हैं, हमको डाउट लग रहा है कि ऐसे नहीं कि समय चालान का पार कर जाए और उसके बाद फिर FIR न करे। चूँकि परसों भी गाड़ी पकड़ करके FIR हुआ है, आवाज़ भोर में हुआ है। जो हम लोग इसी का डर बना हुआ है, जैसे कि अभी आपने रिपोर्ट किए कि इस गाड़ी का ड्राइवर को जेल भेज दिया गया, मारपीट किया गया। हम लोग को भी ड्राइवर के साथ मारपीट किया गया, लेकिन हम लोग का डर इसी बात को लग रहा है कि ऐसा नहीं कि चालान का डेट फेल हो और फिर केस कर दे। चूँकि गाड़ी में मेरा GPS है और GPS ट्रैक किया जा सकता है, चालान ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है ना, मैं अपने खास करके ट्रक मालिक जो बिहार में ट्रक का कारोबार कर रहे हैं, बालू गिट्टी से जुड़े हुए हैं, एक बात आप हमेशा याद रखिए कि टेक्निकल रूप से मजबूत रहिए। टेक्निकल मजबूत रहिएगा तो आपको न्यायालय में भी कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि अंडरलोड गाड़ियां जो चल रही हैं उसको भी बंद किया जा रहा है। ओवरलोड का तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओवरलोड का समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अंडरलोड गाड़ी है सर, मेरा गाड़ी अंडरलोडिंग है। यदि जो ओवरलोडिंग होगा तो मेरा फांसी देगा, तो फांसी चढ़ने के लिए तैयार। फाइन देने के लिए सर पैसा नहीं, गाड़ी पकड़ लिया, कहाँ से हम फाइन देंगे? गरीब आदमी मर जाएंगे सर। जायजन से सर हम 500 मेरा गाड़ी चल के देख लीजिए सर, क्या स्थिति है ऐसे। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, ट्रक मालिकों का दर्द यह है कि हर कोई लगभग रो दे रहा है। शायद अत्याचार की पराकाष्ठा इस तरीके से बढ़ चुकी है। गरीब आदमी 3-3 लाख रुपया कहाँ से फाइन देगा सर? 2000 रुपया, 2500 रुपया 6 चक्का गाड़ी में बचता है। मेरा गाड़ी के चल के देख लीजिए कै टन बालू लोड है से। जायजन में खूब 1 टन बालू कम है मेरा। तो गाड़ी जब ड्राइवर मतलब रोका तो क्या बोले? कौन वक्त से बात की? ड्राइवर फोन जरूर करता है कि ड्राइवर के मोबाइल छीन लिया गया। मेरा दूसरा आदमी फोन किया, दूसरा पकड़ा गया। एक ने बोला कि हमारा गाड़ी पकड़ा गया, उसके बाद बोला कि मोबाइल हमारा जब्त हो गया है, हमको जेल में ले जा रहा है। उसके बाद हम डायरेक्ट चला। बात हुआ ना, तो वो हम बोले कि सर को कांटा स्लिप पहले दिखाओ, कांटा स्लिप देखेंगे, नहीं होगा तो बोलना कि कांटा स्लिप कांटा कराइए सर मेरा। तो कांटा स्लिप लेला के बाद में 2-4 पकड़ के ड्राइवर को मार के मोबाइल छीन के तब जाके बंद कर दिए, कहेंगे तुम ज़्यादा होशियार बन रहे हो। मोबाइल चलान, माइनिंग चलान और मोबाइल दोनों ले लिया और जबरदस्ती गाड़ी को बोल चलो ले चलो, बोल खनन पदाधिकारी गाड़ी पकड़ा है, DTO साहब गाड़ी पकड़े हैं, चलो लेकर के हम ले चलते हैं। और ज़बरदस्ती मनमानी करके सुबह से हम लोग के सुबह 6 बजे से आए हुए थे और 12 बजे तक थाना का गेट बंद था और किसी को आने नहीं दिया जा रहा था, मिलने तक नहीं दिया जा रहा था। 4 बजे आए, 4 बजे से ड्राइवर के से भेंट तक के नहीं करने दिया। हम यहाँ गाड़ी तो नहीं कि कब आके मेरा गाड़ी पर FIR हो रहा है। मेरा आज गाड़ी पर गया तो आज मेरा FIR होना चाहिए ना। गाड़ी के चले कांटा करवाइए, कल जाके कल सबसे बड़ी बात है ना मेरे समझ से कि आखिर पुलिस के पास ये पावर आया कहां से? जो अनलीगल है उसके लिए तो ठीक है, पुलिस के पास पावर या किसी के पास पावर हो सही है, लेकिन जिस तरीके से अंडरलोड परिचालन करने वालों के साथ भिन्न भिन्न तरीके से प्रताड़ित किया था, मतलब कानून में रहिए तो भी जाइए और कानून से बाहर रहिए तो माल देके जाइए, सीधा कहानी है। हम कहते हैं कि बोलते हैं पुलिस वाले कि हम कहते हैं अंदर लोग लादने की लादो बरबड़ी और हमारा पैकेट गरमाओ। पुलिस वाले बोलते हैं सर ये पैकेट लादो भरबड़ी और हमारा पैसा पैकेट गरमाओ। यही समझ वहाँ पे नो एंट्री लगता है, वहाँ से नो एंट्री में पैसा देकर घुस जाइए। आप गोलंबर के पास में जाइए, सीधे घुसवा देंगे बीटा रोड मनेर रोड में, और मनेर रोड में खड़ा करवा कर जब गाड़ी खड़ा करके वहाँ जाइए, पैसा दीजिए, तब फिर आप ऊपर से आपस आके कोइलवर पुल चढ़ सकते हैं। सीधे नहीं, जब पैसा दीजिएगा तब चढ़िएगा। इसके लिए नो एंट्री नहीं है। यहाँ से हाजीपुर गाड़ी ले जाने में ड्राइवर 2500 रुपया 3000 रुपया लिखाता है पुलिस कि 500 रुपया से। आप लोग भी गलत करते होंगे तब ना पुलिस को नहीं कहता है कि अंडरलोडिंग है चाहे ओवरलोडिंग, उससे हमरा पास नहीं, तू ओवरलोडिंग लाओ। हम लोग सर डरे अभी जो दे देता है कि ऐसा मेरा चालान का टाइम पार ना हो जाए, जो ठीक हो जो खर्चा ले भाई लेकिन दे ना तो साइड करो।
मैंने डर के मारे दे देते हैं कि चालान का डेट पार हो जाएगा। ऊपर पदाधिकारी लोग हमको गाड़ी पकड़ करके बोले हैं। जबकि हाँ तो देशवा न्यूज ये सवाल करता है ना कि ऊपर के किन पदाधिकारियों ने आपको ये पावर दिया है। आप इस तरीके से गाड़ियों का अनलीगल चालान कीजिए, अनलीगल तरीके से गाड़ियों को पकड़िए, उसके बाद ये बताइए कि सरकार ने हमको स्पेशल पावर दिया था। देशवा न्यूज ने आपको सवाल पूछा था, आप बताइए आपके पास कौन सा स्पेशल पावर है, किस पावर के तहत आप गाड़ियों को पकड़ते हैं और डायरेक्ट उस पर एफआईआर कर देते हैं। जबकि सरकार को अगर गलत है तो राजस्व की प्राप्ति होनी चाहिए। अब बेकार में जेल भरो अभियान में लगे हुए, जैसे शराब में जेल भरो अभियान था वैसे बालू में जेल भरो अभियान में लोग लगे हुए हैं। क्या कहना है? वही कहना है कि सर जवान गाड़ी पकड़ लेता है और चालान फाड़ देता है, ड्राइवर खास से मारपीट। अंदर लोड गाड़ी है मेरा, चल के देखिए कि हमारा गाड़ी अंदर लोड है। अभी बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे अंडरलोड लगी हुई हैं। पहला सवाल देशवा न्यूज का ये है कि आखिर ये स्पेशल अधिकार अगर दिया गया तो देशवा न्यूज के माध्यम से मैं थाना इंचार्ज महोदय से या जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, अगर गोपनीय है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सार्वजनिक करनी है तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को हम सभी ड्राइवर और खलासी और मालिक के पास जाके इनको समझाएंगे, अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उनको मैसेज देंगे कि आप अनलीगल कुछ मत कीजिए। दूसरा सवाल यह है कि हड़बड़ी क्या चीज़ की थी, तुरंत एफआईआर कर दी, जबकि किसी भी गाड़ी पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ के लोग बोले, किसी की गाड़ी भी को वजन नहीं करवाया गया, कांटा नहीं करवाया गया। सारे लोगों का कहना है कि मेरे पास कांटा स्लिप मौजूद है, अंडरलोड गाड़ी है, मेरे पास 600 किलो 700 किलो 800 किलो कम है, 1200 किलो कम है सर, 1200 किलो कम है जीबीडब्ल्यू में। उसके बाद भी इस तरीके से किया जा रहा है। कुछ बात है क्या अंदर से? हम लोग सर हमको तो कुछ बात समझ में नहीं आता है सर। हमको तो ये लगता है कि थाना प्रभारी को मंथली बांधा हुआ होगा, नहीं मिल रहा तो अंडरलोड गाड़ी को पकड़ करके हमको पैसा वसूलना है। यही हमको वरीय पदाधिकारी से भी फोन लगाए, डीएम साहब को फोन लगाए, फोन काट दिए हैं, एसपी साहब को फोन लगाए हैं, तो एसपी ऑफिस में कोई बात सुन करके बोल ठीक है जा मिल करके बात कीजिए। हम लोग मिलने गए, संपर्क नहीं हो पाया। डीएसपी साहब को फ़ोन लगाए हैं, बात सुन करके बोल ठीक है, वो हो सके चालान का ड्यू होगा, खनन पदाधिकारी को चेक करवाइए। हम कि सर तो पदाधिकारी आए नहीं, खनन पदाधिकारी से भी हमने बात किया तो बोला हम लोग तो पकड़े नहीं हैं, अगर के एफआईआर करेगा तो मेरा साइन होगा ना भाई। आखिर सबसे बड़ी बात है कि परिवहन का एक अपना विंग है, खनन का एक अपना विंग है जो अवैध खनन परिवहन को रोकेगा, परिचालन को रोकेगा। लेकिन पुलिस बार बार आपके इंटरप्ट करती है, बार बार रोकती है। कहीं भी बिहार के किसी भी ज़िले में चले जाइए, चाहे कैमूर हो, भभुआ हो, बक्सर हो, जहानाबाद हो, या किसी भी ज़िले में चले जाइए, जमुई हो, लखीसराय हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहता है। आखिर पुलिस के पास अपराध रोकने का समय नहीं है, बालू की तस्करी रोकने का इनके पास समय है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब शायद पुलिस के बढ़िया पदाधिकारी दें, लेकिन वो देना नहीं चाहेंगे उनके बड़ा, क्योंकि उनके पास भी जवाब नहीं होगा। आखिर इन सभी गाड़ियों के यहाँ से ये कार्रवाई शुरू हुई थी। ये गाड़ी इतना लोड है, ये गाड़ी अंडरलोड है, 6 चक्का गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लगी हुई अंडरलोड है। आखिर बिहार में रोजगार नहीं है, लोग रोजगार कैसे करें, कैसे लोग अपनी जीवन यापन करें, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, अपने माता पिता का इलाज कैसे करवाएं। तेजस्वी जी कहते थे कि सिंचाई, दवाई और 2-4 और बना के वो बोलते थे। आखिर जो रोजगार कर रहे हैं, जिनसे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे ट्रक वाला से जुड़े, टायर वाला हो, मतलब भिन्न प्रकार के, पत्ती ग्रीसिंग, फलना चिलना, दिस दैट, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आखिर ये रोजगार कर रहे हैं तो आप इनके रोजगार पर डंके की चोट पर मार कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं 10 लाख रोजगार देंगे। तो जो कर रहे हैं पहले इनको तो संभाल लीजिए। आपकी पुलिस प्रशासन अगर इक्का दुक्का भ्रष्ट है तो उन पर कार्रवाई कीजिए। और ऐसे व्यक्ति जो रो रहे हैं, जो ट्रक लेके बेचारा रोता है, कभी हमारे ऑफिस में आके रोता है, कभी यहाँ बाजार समिति बिहटा में आके रोता है, इन लोगों से थोड़ी सी सहानुभूति रखी जाए। गलत करने के बाद साथ गलत किया जाए, लेकिन अगर जो सही है उसके साथ सही किया जाए, और इन सभी गाड़ियों का कांटा करवा के विधि सम्मत जो कार्रवाई होती है वो करवानी जाए। देशवा न्यूज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट फेल कर दिया जाता है इन लोगों के, आज पकड़ाया सर, आज कल अगर कांटा कराएंगे तो चालान का डेट फेल होगा कि नहीं होगा सर। और उस अवध में फिर आज कांटा हम लोग के करवा दीजिए, और कांटा करवा करके हम लोग को सही बताइए कि हाँ क्या हाँ नहीं है, और कल यही कांटा कल होगा सर। क्या बोले सर? मेरा गाड़ी का भी अथी से पूरा वीडियो कर लीजिए, गाड़ी का आज तक के फाइन नहीं हुआ, कल होकर गाड़ी का वीडियो अंदर से एक बार कर लीजिए सर, देख लीजिए कि कितना माल इसमें अगर 100 टन 100 किलो बेसी अगर होगा ना तो आप लोग जो कहिएगा वो मानेंगे। जहाँ तक कि 500 केजी हम लोग कम लेके चलते हैं सर। हम लोग चालान फेल हो जाए और एफआईआर हम कर दे। क्षमता से 100 ग्राम भी ज्यादा अगर माल होगा तो हम फाइन भरने के लिए दुगना तैयार है सर। मतलब लोग डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमको आप दंड दीजिए, लेकिन अगर हम सही हैं तो हमको दंड क्यों दे रहे हैं। हम इन सबों के बीच में, मतलब होता ना 2-4 के बीच में खुद के पिसना। आज 23 तारीख को डेट में ही काटा होना चाहिए, क्योंकि 23 तारीख के डेट में मेरा चालान है, और यही काटा थाना प्रभारी 1 दिन बाद करवाते हैं और कहते हैं कि चालान फेल हो गया है। कैसे हम लोग बचें बताइए।
बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको छूना जरूरी है। जैसे एक राहुल जी थे, आईओ थे, वही एफआईआर किए हैं परसों जो गाड़ियां पकड़ी गई थी उस पर। तो जल्दबाजी किस बात की? आपने सत्यापन किया कि नहीं किया चालान का? कोई सत्यापन इसके नहीं है। कैसे पता चलेगा चालान गलत है सही है? आपने जब वजन करवाया ही नहीं तो शायद आपके आंख में माप लगा हुआ है कि आप माप लिए कि गाड़ी अंडरलोड है कि ओवरलोड है। कहीं ना कहीं आपके नियत में खोट है, ये दिखता है स्पष्ट रूप से। अगर नियत में खोट नहीं होती तो शायद बिहार सरकार को और राजस्व की प्राप्ति होती। आप लोगों के जैसे पदाधिकारी ही कहीं ना कहीं कलंक बने हुए पुलिस विभाग पे। दर बदर भटकते भटकते हम लोग पूरे बाजार समिति में जब घूम रहे थे तो थाना पर से ही, बिहटा थाना पर से एक महिला हमारे साथ थी जो बोल रही थी बार बार मेरा बात सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। हमको लगा कोई पीड़ित दूसरी पीड़ित है, लेकिन ये भी ट्रक की मालकिन ही है, लेकिन अभागी मालकिन है। इनके चेहरे को देखिए, ये इनके पति हैं, इनको देखिए, और ये किस तरीके से ट्रक व्यापार को लेकर चिंतित है, अपने बच्चों को लेकर चिंतित है, अपने घर परिवार को लेकर चिंतित है। क्यों आप लोग अभी खाना नहीं खाए हैं ट्रक के चिंतित में। ये लोग सवेरे से बाद से 4 बजे में फ़ोन किया, हम लोग 4 बजे घर से निकल के यहाँ चला है। 4 बजे घर से आ गई? हाँ 4 बजे फ़ोन किया सर, 4 बजे फ़ोन किया है, 8 बजे घर सब चल दिए हैं। कहाँ घर है आपका? राधानगर मुसहरी, मुजफ्फरपुर से जी। अभी तक हम लोग खाना नहीं खाए हैं गाड़ी के टेंशन में। और लड़की की शादी है मेरा 4-5 दिन के दिन, शादी और पूजा है। 4 दिन बाद किसी के घर में लगन है और यहाँ मौतम मनाया जा रहा है गाड़ी लेके। अब अंडर लोड, गाड़ी भी अंदर लोड है, कागज पत्र भी टंच है, कुछ नहीं है मेरा। ड्राइवर का हम लोग बोलते हैं जो इतना भी बेसी नहीं लाना। ड्राइवर का मारा पीटा है, ड्राइवर का धमकाया, ड्राइवर का मारा पीटा है तो भाग गया, डरे भाग गया ड्राइवर भाग गया। जी जी, ड्राइवर भाग गया। ड्राइवर को मारा है तो ड्राइवर भाग गया है। निशब्द हो जाता हूँ कभी कभी कुछ चीज़ें देख के, क्योंकि अब महिला हैं, सुबह से भूखी प्यासी हैं। पटना, मुजफ्फरपुर से पटना आ गई, पटना में भी बिहटा आ गई, पटना शहर से दूर। अब इस तरीके से जो बात चल रही है, अब महिला के बारे में जो इनकी जुबानी है कि इनकी बच्ची की शादी है, क्या बोला जाए? नहीं लगता है कि बिहार में ट्रक एक अभिशाप हो चुका है? आखिर लोग क्यों कहता है कि सब कर्म करी हैं, ट्रक नहीं खरीदी हैं? वही बात है, हर कर्म कर लीजिए, विश्वकर्मा जो 20 कर्म बोलता है ना, करवाने वाली बात। इस महिला को देख के लगेगा कि शायद इनके साथ अब एक भी कर्म नहीं बचा हुआ है। जिस तरीके से रो रही हैं, बिलक रही हैं, परेशान है सुबह से। और ये हमारे पीछे, हमारे चैनल की गाड़ी के पीछे काफ़ी देर तक भागती रही। हम लोगों को लगा कि कुछ दूसरा मामला होगा, लेकिन मुझे क्या पता था या देशवा न्यूज़ को क्या पता था कि यही मामला, इनका भी गाड़ी का ही मामला होगा। देखिए क्या बोले इनके बारे में, रो रही हैं बेचारी, क्या बोले। अब अभागी हैं ट्रक लेके, कोई बात नहीं इनके, सब कोई शब्द ही नहीं बोलने के लिए, कोई बोलने का तो मौके नहीं छोड़े हुए, तो हम बोले क्या? थाना पर गए थे सुबह में तो क्या बोले थाना पर? बोले गए तो जाइए, हम 10 मिनट, बड़ा बाबू सोए हुए हैं तो वहाँ बैठे तब आप लोग के देखे, तब हम गए भीतर। जब भीतर जाते तो कहते जाओ बाहर, जाओ बाहर। अच्छा रोइए नहीं, आपने करोड़ों का, मेरा गाड़ी यहाँ पकड़ा हुआ है खड़े, मेरा शादी है, तो हम रोएंगे ना तो क्या हंसेंगे हम? आखिर कौन सुनेगा, किसको सुनाए? फिर से बात वही है। आखिर हे बिहार के सरकार के मालिकों, सत्ता में के हुक्मरानों, कुछ ऐसी मदद करो कि लोग जिंदा रहे, जिसके पास रोजगार है वो रोजगार उनके पास रहे। पुलिस वाला ये नहीं सोचता है जो पब्लिक जिंदा रहे। पुलिस वाला पब्लिक का ATM समझ लिया है, जो ATM में पैसा डाले और निकाल ले। पुलिस वाला ये सोच लिया और कुछ नहीं सोचा है। अरे कानून पर पकड़िए तो इंसाफ मिलेगा, पब्लिक भी साथ देगा। और सबका गाड़ी अंदर लोड है, एक टन पर भी माल बेसी नहीं है, फिर भी मेरा गाड़ी सब सामान सके गाड़ी धरा हुआ है, तो ये क्या है? ये बर्बाद है ना है। आपने ट्रक खरीद लिया बिहार में, 50 लाख, 60 लाख, 20 लाख, 25 लाख का कारोबार कर लिया। आपकी बर्बादी की तकदीर उसी समय से लगभग शुरू हो जाती है जिस समय से आपने ट्रक खरीद लिया। लेकिन बिहार से बाहर के जितने भी ट्रक मालिक हैं वो खुशहाल हैं, वो खुशहाल हैं। जिनका अपना पैरवी पहुंच बिहार में भी है वो खुशहाल हैं। लेकिन इनके जैसी महिला क्या खुशहाल होगी? अब 4 दिन बाद बेटी की शादी है, यहाँ बेचारी दौड़ रही है। अब उधर दामाद लाना है, इधर ट्रक को छुड़वाने में लगी हुई हैं। अब क्या बोला जाए, किस तरीके से बोला जाए? कभी कभी पत्रकारों के पास भी शब्द नहीं रहता, वो निशब्द हो जाते हैं। मेरे पास तो शब्द नहीं है। कैसे रो रही है, लग रहा है कोई घर में मर गया, मतलब मातम मना रही है इस तरीके से। जबकि 4 दिनों बाद इनकी बच्ची की शादी है, घर में ढोल लगा रहा बजता, ये खुशहाली वहाँ खुश रहती, खुशहाली मनाती। लेकिन नहीं, क्या देखिए क्या बोले हम।
कार्ड दिखाइए, कौन सा कार्ड, शादी का कार्ड दिखाइए, कौन सा शादी का कार्ड है। देखिए अब देखिए कि इनकी बेटी की शादी है 30 मई को, नंदू साहनी जी की बेटी की शादी है, समझे। अब ये सोचिए कि बेचारे क्या करेंगे, अब शादी करवाएं कि इधर गाड़ी छुड़वाएं। सुबह से महिला भूखी प्यासी हैं बेचारे, इनके हस्बैंड मोटरसाइकिल से आए हैं, मेरे पीछे पीछे ये मोटरसाइकिल से उतना दूर से चल के आए थे। आखिर न्याय कब मिलेगा इन ट्रक मालिकों को? और गुनहगार इसका कौन है? गुनहगार तो 3 ही व्यक्ति मुझे अभी तक जो दिख रहा है। गुनहगार 3 व्यक्ति इसलिए दिख रहा है, पहला नंबर तो घाट वाला, जो वहाँ से वजह से पुलिस पकड़ती है तो बोलती है कि पानी गिर रहा है, फलना गिर रहा है, मतलब 100 तरीके का ऑफेंस लगा देती है। दूसरा गुनहगार कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, स्पष्ट रूप से मैं क्या बोलूं, हमारे दर्शक समझ ही रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं। और तीसरी व्यवस्था यह है कि हम ट्रक वाले ही क्यों ना सुधर जाएं, ट्रक बेच ही क्यों ना दें। जो ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगर बांस गाड़ी नहीं रहेगा तो फाइन किस पे होगा, सरकार को राजस्व किस पे जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि भिन्न भिन्न तरीके से सिरिंज से खून निकाल के क्या बोलें, हमारा भी गाड़ी पकड़ाया हुआ है, समझे ना। हाँ हाँ सर, वो क्लेम ये दिया है कि इनके पास चालान नहीं है। 3:30-4 बजे गाड़ी भोर में वो पकड़ा है, समझे आज। अच्छा, और अभी आपको चालान हम दिखाते हैं, ऑनलाइन चालान, उसको चेक करना चाहिए कि चालान है कि नहीं है। देखिए चेक कर पाएगा, प्रभारी का चालान के हाल जानता है ना, 1 मिनट। परिवहन विभाग क्लेम वो दिया है कि इनके पास चालान नहीं है। देखिए डेट और समय देखिए। आइए इधर, उधर हम लोग का भी गाड़ी का देखिए पूरा चालान के साथ है, माल अंदर लोड है, 14 चक्का गाड़ी है, 42 टन पूरा माल है ना। और उसमें जो है से फंसाया जा रहा है, आज के डेट में ड्राइवर को घुमाया जा रहा है, कल जो है से वो ड्राइवर है कि आतंकवादी, आप क्यों उसको घुमा रहे हैं, क्यों उसको जेल भेज रहे हैं? उसका अपराध इतना ही था ना, उसका अपराध इतना ही था कि वो ट्रक का ड्राइवर था। महाराज आपके गाड़ी पे भी देखिए 4 बजे गाड़ी पकड़ा है, 253 का मेरा चालान है, 253 का चालान है मेरा, समझे। कितना उम्र है सर आपका? मेरा उम्र अभी हो गया होगा करीब 61-62। सोचिए ना, लगभग मतलब एक प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ते हुए व्यक्ति, एक कभी कोई महिला है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है। देख लीजिए यहाँ, ये देखने का चीज है। हाँ दिख रहा है। अगर मान लीजिए, अगर ये कहते हैं कि ड्राइवर चालान नहीं दिया, हम गाड़ी पकड़े, तो उनको ऑनलाइन चेक करना चाहिए ना। वो पावर ही नहीं है ना उनके पास, कैसे चेक करें? क्लेम यही दिए हैं वो, जबकि वो चालान लिए हैं, कांटा स्लिप भी लिए हैं, समझे। और चालान लेके लोग फाड़ दिए हैं। हाँ, फाड़ के बिक दिए हैं, फाड़ के बिक दिए हैं, चालान कांटा स्लिप फाड़ दिए। अगर इस गाड़ी का चालान कटा हुआ तो 24 घंटा के बाद ही दूसरा चालान कटेगा सर। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं नियति में खोट है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। अगर नियति में खोट नहीं रहता तो चालान फाड़ने का या कुछ भी इस तरीके का करने का कोई जरूरत नहीं। अगर ओवरलोड है तो उसके लिए विभाग बना हुआ, परिवहन है, उसको फाइन करवाइए। मारपीट करते हैं। अगर 3 बजे 1:34 में चालान कटा है, 3 बजे के बाद ही चालान कटेगा। 1:34 में चालान कटा, 4 बजे गाड़ी पकड़ा गया, मान 1.5 घंटा के अंदर इन गाड़ी पकड़ लिए। वाह, धन्यवाद बिहार पुलिस, धन्यवाद बिहार पुलिस, आपने क्विक रिस्पॉन्स लिया। 3 बजे चालान कटा और 4 बजे आपने गाड़ी पकड़ ली। धन्यवाद है आपका। ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए बिहार सरकार के द्वारा। अगर वो पुरस्कृत नहीं हो रहे हैं तो दुर्भाग्य है। चल के देखिएगा तो देख लिए, गाड़ी मेरा अंदर लोड है, उधर जाके लगवा दिया। कटा है 2:40 पे, 3 बजे गाड़ी पकड़ा गया है। 2:40 में गाड़ी चालान कटा है और 3 बजे गाड़ी पकड़ा गया है। और कल का एक तो बिहार पुलिस का और कारनामा देखिए, यहाँ पे दिखाते हैं और बिहटा थाना प्रभारी का 2:40 पर इनका चालान देखिए कटा है और 3 बजे इनकी गाड़ी पकड़ी गई। तारीख कितना है आज, कितना तारीख है? 20 मिनट में अंडरलोड चलने वालों पे भयंकर कार्रवाई। आज की ब्रेकिंग खबर। और उसके बाद कहा जाएगा, इस पे कहा जाएगा जो चालान, अगर कोई सुनवाई आज नहीं होगा, क्या है पकड़ने के बाद क्या कहते हैं? कुछ कहते भी हैं? कुछ नहीं करते, कुछ बातें नहीं सुनते। जब ड्राइवर जाता है तो ड्राइवर को मार के भगा जाता है। थाना का गेट बंद था 1 बजे तक, दिन तक सर मार के गाड़ी में बैठा लिया जाता है, डकैत की तरह सबको घुमाया जा रहा है आज, और कल सबको जेल भेज देगा निश्चित, हम कह रहे हैं। किसी को बोल रहे हैं ना कि छोड़ देंगे घंटा
इलाहाबाद, किसी को नहीं छोड़ेंगे। पूरे को कल चालान के मामला लगा के जैसन मार मारता है कल उस सबको जो है कि जेल भेजेंगे। ड्राइवर के मार मारता है प्रशासन की, किसी को हत्या के लिए जैसन मार मारता है ड्राइवर के। भूसा नहीं न लदा हुआ है, गाड़ी में बालू है न, चलो इसको अंदर ले चलो, बस यही का नाम है उनका, समझे। दारू समझिए या दारू समझिए उसको, और क्या दारू वाला निकल जा रहा है, बालू वाला पकड़ा जा रहा है, जो कि हम लोग का गाड़ी कांटा से एकदम कांटा करे जाए अभी इसका। यदि बेसी होगा तो हमारा गाड़ी 10 लाख फाइन करेगा, फिर भी देने को तैयार है। कांटा करेगा तब ना। बरजोरी अगर ओवरलोडर को ड्राइवर खलासी मेरा गायब है, गाड़ी यहाँ खोजत आए हैं, जीपीएस के माध्यम से हम जीपीएस के माध्यम ओवरलोड है उसका ना फाइन लेंगे। वो कुछ नहीं किए, कागज लेके फाड़ दे रहे हैं, गाड़ी को अंदर कर दे रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? देखिए मतलब एक पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जो इंस्पेक्टर के पद पे हैं, बिहटा थाना अध्यक्ष पे सीधा आरोप यहाँ के मालिकों का लगाया जा रहा है कि वो माइनिंग चालान हो या कांटा स्लिप हो लेते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं, उसके बाद वो लिख देते हैं कि हम कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया एफआईआर करने के समय में। ये यहाँ के लोगों का, यहाँ के पदाधिकारी का हमारा आदेश है कि हम पकड़ेंगे। वरीय पदाधिकारी का आदेश है, इसलिए हम लोग गाड़ी पकड़ते हैं, चाहे अंडरलोड हो चाहे ओवरलोड हो। लोग पूछे नहीं वरीय पदाधिकारी का क्या आदेश है? जब इतना बहुत 6 घंटा के बाद, 6 घंटा 7 घंटा के बाद तो पहले मिले, थाना का गेट बंद किए हुए थे, अब मिलने के बाद बोलते हैं कि वरीय पदाधिकारी का आदेश था इसलिए पकड़े, अंडरलोड हो चाहे ओवरलोड हो सबको पकड़ के लगाइए, उससे मतलब नहीं है। मतलब बिहार सरकार के बढ़िया पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन में बैठे हुए पटना के बढ़िया पदाधिकारियों का ये आदेश है कि बालू गाड़ी दिखे तो उसके साथ ड्राइवर को मारा जाए, उत्तम ड्राइवर के साथ, और गाड़ी को जहां मन हो वहां खड़ा कर दीजिए। पूरा का पूरा ये परिसर, सैकड़ों गाड़ियां लगी हुई है, पूरा का पूरा परिसर इससे भरा हुआ है। अब न्याय कैसे इन ट्रक मालिकों को मिलेगी ये पता नहीं। इनका कैरियर, इनके बच्चों का कैरियर, इनका अपना भविष्य, किसी की बेटी की शादी, किसी का दवाए, अब कैसे जिएगा लोग? रोजगार तो है नहीं, जो है उस पर डंडा चलाया जा रहा है। अब जानिए बिहार सरकार, जाने खनन विभाग, परिवहन विभाग पटना की, लेकिन जो हो रहा है अभी हमारे कैमरे ने जो कैद किया है वो इन लोगों पे अत्याचार हो रहा है, ट्रक मालिकों पे अत्याचार हो रहा है। सर धीरज परासर बोल रहा हूँ देशवा न्यूज से। सर ये गाड़ियाँ जो पकड़ी जा रही हैं बिहटा में अवैध तरीके से, क्या आपके और आपके मतलब सहमति से पकड़ी, आपके साथ रख के पकड़ी जा रही है क्या सर? के द्वारा चालान जब रहता है, अंडरलोड रहता है तो कोई गाड़ी नहीं पकड़ी। यहाँ पे अभी हम रिपोर्टिंग के लिए आए थे, तो बहुत सारी गाड़ियाँ तो अंडरलोड है, उसके बाद भी एफआईआर कर दिया जा रहा है। तो सर इसमें विभाग तो आपका है सर, आप यहाँ के पदाधिकारी हैं सर। हेलो, हाँ सर अब आवाज आ रही है। सर विभाग आपका है, कार्रवाई तो आपके द्वारा की जानी थी, इस पे एफआईआर करवाना हो या फाइन करना हो, लेकिन जब तक कांटा होता नहीं है तो ये लोग वजन बिना करवाए हुए गाड़ी पर एफआईआर कर दे रहे हैं। और परसों रात भी बोला गया था कि खनन पदाधिकारी साथ में थे, आज भी मेरे साथ सैकड़ों आदमी अभी सुन रहे हैं आपकी बातों को, और उस समय भी बोला जा रहा है कि मेरे साथ खनन पदाधिकारी मौजूद थे, स्थानीय थानाध्यक्ष के द्वारा बोला जा रहा है। अरे हम तो यहाँ हैं, हम लोग रात में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अभी, जब से हम लोग सब सेफ्टी का ये हुआ है। स्थानीय थाना प्रभारी बोलते हैं ना कि थाना प्रभारी बोले कि माइनिंग है, डीटीओ भी है, चलो तुम लोग गाड़ी पकड़ के अंदर करो, पहले गाड़ी अंदर करो, गाड़ी पकड़े। आप हमको बताइए कि एफआईआर आपके पास होगा, एफआईआर का कॉपी में होगा, उसमें माइनिंग का सेक्शन लगा है या नहीं, उसमें देखिए हमारा माइनिंग एक्ट का है या फिर केवल आईपीसी का है। सर एक बात बताइए, जिस काम के लिए आपका विभाग ऑलरेडी मौजूद है, आपका विंग एक बना दिया गया है, सिर्फ आपको मदद लेना है, जहाँ पे आपका विंग कमजोर है आपको मदद लेना है बिहार पुलिस से। ये देखिए हमारे पास ये कंप्लेन आया है, हम एसएचओ को भी बात हुई है, एसएचओ से हम बोले हैं कि देखिए अंडरलोड और चालान वाले गाड़ी को क्यों आप लोग पकड़ रहे हैं, हम लोग तो ऐसा आज तक नहीं करते हैं। कुमार गौरव सर मांगा जाएगा थाना से। हाँ, कुमार गौरव साहब, सबसे बड़ी बात है ना, जो गाड़ियां अंडरलोड, देखिए अब यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जिनके बेटी की शादी है 30 तारीख को, गाड़ी उनका अंडरलोड है, कांटा स्लिप उनके पास है, परसों भी यही बात हुआ था, ठीक है, पेपर से टोटल चीज कंप्लीट है। अगर पुलिस प्रशासन कहीं गलत कर रही है तो आपके द्वारा भी एक बार संज्ञान लेना चाहिए था। जब आपके पास फोन गया, शायद मंत्री जी का भी फोन आपके पास गया था। हमारे पास आज सुबह में आया था, तो आपने हम उसके बाद अपने विभाग में भी बोले, तो विभाग में भी बोला गया, हमको यही बोला गया कि आप एक लिख के दे दीजिए कि मतलब खनन पदाधिकारी के नाम पर यदि कोई अंडरलोड और इसको पकड़ा जाता है तो ऐसा काम नहीं किया गया।
थाना क्यों, आप एक थाना टाइप का नहीं तो कर दीजिए। सर मुझे तो लगता है आपके विभाग आपके द्वारा लिख के देना दिया जाना, आपका नाम जैसे ही बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हाँ, यही आपको चीज़ है ना, तो यही एक्शन बोल उस पर, रहा आपके है विभाग कि- को तो एक्शन उस पर लेना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल, आपने बिल्कुल, और परसों से जब ये बात हुई तो आप एक बार भी बिहटा बाजार समिति में आए हैं सर? हम तो बिहटा में ही घूम ही रहे हैं दिन में आइए 2 2 दिन मिनट के से। लिए, अगर निवेदन है आ जाइए, ठीक है। बिहटा बाजार समिति अभी में ही तो- मैं हूँ। अभी तो नहीं आ पाएंगे, अभी हम सचिवालय में हैं। अच्छा, अच्छा। कल मिलेगी, थोड़ा सा काम है। तो तब तक इन लोगों का लेकिन ये है कि देखिए हमारे द्वारा कोई भी खनन विभाग के द्वारा अंडरलोड गाड़ी और चालान के साथ यदि वैध है तो उसको नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि वही काम कराना हमारा है कि सर। सब गाड़ियां अंडरलोड चले और चालान के साथ चले। तो सर। हम क्यों फाड़ कर फेंकेंगे हमारे द्वारा कि सर। भाई तुम अंडरलोड मत चलो, फाड़ तुम के चोरी से चलो। यहाँ के जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा फाड़ के फेंक दिया जा रहा है, उनके गुर्गों के द्वारा फाड़ के फेंक दिया जा रहा है, ड्राइवर के साथ मारपीट की जा रही है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उसका हाथ फेर दिया जाए, और लग रहा है कि अपराधी जैसे होता है ना बड़ा बड़ा आतंकवादी, इस पे NSA लग गया, उस तरीके से कभी थाने कभी उस थाने कभी उस थाने। जो काम खाने आपका होना चाहिए वो काम पुलिस कर रही है, और आप 3 दिनों से इस बात को जान रहे हैं, क्योंकि परसों मेरे पास रिकॉर्डिंग आपका है, परसों से आपने वो FIR कर दिए कल अपना डिफेंस करने के लिए, क्योंकि पदाधिकारियों के पास जवाब यही होता है, जब कुछ नहीं दीजिएगा तो लिख देते हैं कि पेपर मतलब उपलब्ध नहीं करवाया गया। ये सब कानून तो मुझे भी पता है, लेकिन जिस तरीके से FIR कर दिया, अगर सरकार को एक ऑडियो जो है वो जो आपके पास होगा उसमें हम भी उसका खंडन करते हैं कि उसमें जो बोल रहा है कि कोई ट्रक का ड्राइवर बोला खनन पदाधिकारी ही मारा है, वैसा कुछ नहीं है हमारे तरफ। हम लोग कोई मारपीट का कानून में हाथ देने वाला काम नहीं करते हैं। सर बात अलग है कि हम लोग के साथ अलग बात है कि ट्रक वालों ने जो बदसलूकी की, दुर्भाग्यपूर्ण बात है सर वो। हाँ, लेकिन हम लोग आज तक कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था, जैसे इन लोगों का चालान अब कुछ देर में फेल कर जाएगा तो अब सबसे देखिए कोर्ट है ना, कोर्ट में आप लोग उसका साक्ष्य दीजिएगा कि टाइम में चालान फाड़ देने से तो मालिक जिसका गाड़ी मतलब अपराध करे कोई सजा भुगते, मतलब खेत खाए जोल्हा मार खाए गधा वाली कहानी उल्टा हो गई ना सर। तो आप मान लीजिए, आपको ये क्यों मानकर लग रहे हैं कि मतलब थाना के ऊपर ASP सर हैं, SDPO सर हैं, SP सर हैं, आप लोग उनसे बात किए? हाँ, अभी तो हम यहाँ से जाएंगे तो उनके पास भी जाएंगे। हाँ, एक बार जाइए। लेकिन विभाग आपका है तो संज्ञान तो आपको भी लेना है ना सर। हाँ, बिल्कुल लेना है, लेकिन हम लोग के द्वारा अंडरलोड और चालान वाले जो वैलिड हैं उनको प्रमोट किया जाता है, उनको ये नहीं किया जाता है। वो लोग अभी जो गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, जो बहुत सारी गाड़ियाँ अंडरलोड हैं, ओवरलोड वालों के पास तो कुछ कहना ही नहीं है उनको, लेकिन जो अंडरलोड है उसके साथ क्या न्याय कीजिएगा? नहीं करा रहे हैं थाना से? नहीं, कोई नहीं करवा रहे हैं। अगर वो करवा देते तब तो कोई बात है, उसके बाद करवा देना फाइन, क्या दिक्कत है? अनलीगल कोई है तो उसके लिए पैरवी पहुंच की क्या जरूरत है? जो गलत है उसके लिए गलत, उसके लिए विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। लेकिन जो सही है उसके लिए अगर किसी को पीसा जा रहा है, मतलब हम सही हैं उसके बाद भी अगर हमको कानून न्यायालय का दरवाजा या पुलिस प्रशासन या आपके पास दौड़ना पड़ा है, दुर्भाग्य है ना सर हमारे सरकार का। हमारे प्रशासनिक व्यवस्था का कहीं ना कहीं फेल्योर सिस्टम ही दिख रहा है कि आम जनता पिस रहा है इस चक्कर में। रोजगार है नहीं, जो रोजगार है उसके पीछे भी लोग लगे हुए हैं कि ध्वस्त कर दिया जाए इसको। तो आपके तरफ से कुछ मदद मिलेगा सर इन लोगों को? हेलो, ये थे कुमार गौरव, जो यहाँ पे MDO बोलिए, खनिज विकास पदाधिकारी बोलिए, बढ़िया पदाधिकारी बोलिए, ये पटना में हैं अभी, और इनसे बातचीत हो रही थी देशवा न्यूज़ का। अब देखिए इनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, रीज़न जो भी हो, लेकिन आखिर जिसकी गलती नहीं है वो सज़ा क्यों भुगते? सर आपके तरफ से क्या इन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं। जी इंस्पेक्टर को हम भेज रहे हैं वहाँ पे, एक बार वो देखते हैं क्या है, उसके बाद SHO से एक बार बात करेंगे। जी ठीक है, दानापुर के जाएंगे। ठीक है सर। गाड़ी क्या कम से कम काटा हो, दिक्कत होगी तो यहाँ पे मीडिया हम यहीं खड़े, दिक्कत होगी तो सहयोग किया जाएगा, उसमें क्या लगा हुआ है। बढ़िया पदाधिकारियों के पास हम जाएंगे, इनके लोगों का आवाज़ बन के। ठीक है सर, धन्यवाद। हम अभी निवेदन किए हैं आप लोगों की तरफ से कि सर FIR मत कीजिए, जो भी अगर कौन है तो दंडित उनको करवा दीजिए खनन परिवहन। निवेदन है कि FIR एक गाड़ी का जांच कर लेंगे, एक गाड़ी का मैं जांच करूंगा, हो गया। टाइम दीजिए हमको, टाइम दीजिएगा ना सर के तरफ से आश्वस्त किया गया है, बारे में नहीं बोलिएगा। ओवरलोडेड के बारे में ठीक है, हम उसको देख लेंगे, उस पर जितना कर सकते हैं उतना लिख दीजिए। हो गया, गलत के साथ कोई साथ नहीं, नॉर्मल नहीं। ठीक है, चलान सर नहीं हुई, करना हम ही को है ना, चलान भी तो हम लोग करेंगे।
ठीक है, ठीक सर, निकलिए। ठीक, धन्यवाद। हमको थोड़ा मौका दीजिए, टाइम लगेगा। सर इनका कहना है इसे चालान ये फेल कर जाएगा, तो चल फिर तो वो तो खनन विभाग देगा, जब पुलिस पकड़ा है तो एंट्री है सब चीज। अरे चलिए हम बता देते हैं, सारा एंट्री है बता देते हैं। भैया, यहाँ जब लाए तो एंट्री करेंगे ना, बिल्कुल। पुलिस का पेपर जिनको देंगे कि एक बार संतोष जी नजदीक से दिखा दीजिए कुछ आदमी का वो चला जाएगा, वो वैलिड हो जाएगा। इसलिए इसलिए कि पुलिस थाना तो सरकार का है ना। एक बार दिखवा दीजिए, जिससे कि इन लोगों को भी नहीं लगे कि कहीं हम कुछ पक्षपात कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि देशवा ट्रांसपोर्ट जो आज ग्राउंड जीरो पे गया हुआ था, आप देशवा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से देखिए कि ग्राउंड जीरो पे आज क्या क्या हुआ, कितनी गाड़ियां फंसी हुई हैं, कितनी गाड़ियां गई, कितने ड्राइवर जेल चले गए, कितने खलासियों को खाना नहीं मिल रहा है और भिन्न भिन्न तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। खनन विभाग ने क्या कहा, परिवहन विभाग उस पर क्या कह रहा है, जो भी चीज वहां पे पूरे दिन में घटनाक्रम हुआ, मैं धीरज पराशर और देशवा ट्रांसपोर्ट वहां पे उपलब्ध था। आप इन सारे वीडियो को देखिए और समझिए कि आपके स्वयंभू नेता जो एक शब्द कहीं पे जाके बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप और मोबाइल छोड़ के, उनके अंदर क्या कुव्वत है, ये आपको सोचने की जरूरत है। ये सोचने की जरूरत, धीरज पराशर का हितैषी नहीं है, वो हितैषी आपके हैं, क्योंकि नेता वो आपके बने हुए हैं। इसलिए हमारे ट्रक मालिक भाइयों, ये सोचिए, अपने बारे में सोचिए। जब बात आपके लड़ाई की आती है, जब बात आपके हित की आती है, तो बस हाँ डीजीपी साहब को कह दिए हैं, ऐसे हो जाएगा, लगता है डीजीपी साहब उनके नौकरी में बहाली हैं, ऐसे बोलते हैं ना, लग रहा था डीजीपी साहब उनके नौकरी में बहाली हैं। दानापुर डीएसपी को कह दिया छोड़ देगा गाड़ी, छोड़ दिया, दानापुर डीएसपी गाड़ी छोड़ दिया, कहने से नहीं छोड़ेगा। और बात आती है तो आप बोलते हैं कागज की। अरे महाराज, जब बच्चा बीमार रहता है, आपके घर में बच्चा बीमार हो जाए तो पूछिएगा कि डॉक्टर के पास ले चलें कि नहीं ले चलें, कि आप बच्चा को लेकर दौड़िएगा डॉक्टर के पास। आप पिता है ना, आप उस संगठन के एसोसिएशन के मालिक हैं, पिता हैं, इतने सालों से आप संगठन के बैठे हुए कुर्सी पे, और आप बोलते हैं कि हमको कोई कागज नहीं दिया तो कैसे जाएंगे। तो कैसे जाइएगा, अपने बच्चे को कैसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं? वैसे ही आपका बच्चा है, दौड़िए उसके पीछे। आप एसोसिएशन के अध्यक्ष क्या चीज के बन के बैठे हुए हैं? आप एसोसिएशन के अध्यक्ष जो बन के बैठे हुए हैं, श्रीमान मैं आप ही को कह रहा हूं, मैं आपकी भी पोल खोलूंगा, बहुत जल्द खोलूंगा, और वो सारा सबूत आपके संगठन के लोगों के द्वारा ही दिया गया है। और ये पोल ना इसी लोगों से खोलूंगा। आप बोल रहे थे ना कि माइक पे बोलिए, जरूर बोलेंगे माइक पे, मेरा अधिकार है माइक पर बोलने का। ये चैनल ने हमको माइक दिया है, मेरे पास प्लेटफॉर्म में बोलने का, तो बोलेंगे। ट्रक मालिकों के हितों के लिए जहां बोलने की जरूरत होगी बोलेंगे। कहां कहीं डरने वाला धीरज पराशर या देशवा ट्रांसपोर्ट या देशवा न्यूज किसी से नहीं है। जितना जो करना है कर लीजिए, पोल खोल बहुत जल्द आरंभ होगा। अभी फिलहाल इतना ही, बने रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। लेकिन देशवा ट्रांसपोर्ट को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ दीजिए, प्यार दीजिए। आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाएंगे। पदाधिकारी कोई भी हो, मैं धीरज पराशर इस लोगों के साथ जाऊंगा और बताऊंगा कि ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहा है। मुझे किसी का डर नहीं है। आप साथ है ना, हमारे ट्रक मालिक साथ है, तो मुझे जेल जाने से भी डर नहीं लगा। इतना बात आप याद रखिएगा, क्योंकि मुझे दर्द है। जिनकी गाड़ी खड़ी है उनको क्या दर्द होगा? उनका धंधा पानी तो चल ही रहा है, वो उल्टे हमको सुबह में सिखा रहे थे। महाराज समय आने दीजिए, बहुत चीज रखा हुआ है, बस लिहाज में थे, गार्जियन के नाते मान रहे थे इसलिए लिहाज में थे। लेकिन लिहाज का तो सारा दास्तान आपने परसों ही तोड़ दिया, जो रिश्ता बंधा हुआ था, बाकी बचा हुआ आज तोड़ दिया सुबह में। कोई बात नहीं है, मेरे लिए अच्छी बात है कि मेरे पास लोगो था जो बचा हुआ। आप देखिए कैसे पोल खोलते हैं। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट पे। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।